एलिवेटर में है। सर ये तो आप सच में थ्रिलर इधर भी बना रहे हैं, मतलब वो सच में एलिवेटर में है कि थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत एक्साइटेड हैं हम बात करने के लिए अबाउट कबाड़ द कॉइन। वेल दोस्तों, मे बी प्लीज पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर को-प्रोड्यूसर दीपक प्रजापति जी। आपको प्लीज मंच पर बुलाना चाहूंगी। बबन जी के पास चलने से पहले मैं मीना जी से पूछना चाहूंगी, बिकॉज हमारी मेन प्रोड्यूसर हैं और बहुत ही पैसे वाले हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कैश एंड मनी। मैंने कहा क्योंकि हमारी फिल्म इज ऑल अबाउट द वेरी रिच हेरिटेज जो है द राम सिया कॉइन। सो हमारे प्रोड्यूसर से पूछना चाहूंगी कि कितना मजा आया ऐसी फिल्म बनाने में जो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। और मैं चाहूंगी कि मीना जी और बबन जी आप दोनों माइक लेकर साथ में बात करें, देखते हैं कौन पहले बात करते हैं। ओके वैसे इस फिल्म के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन एक सपना था कि मैं एक फिल्म बनाऊं। और मैंने के सपने के लिए मैंने भी हाँ ठीक है, मैंने जिसने 2 माइक दिए। और स्वामी जी से जब मिला था, इनकी माझी फिल्म देखी थी तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने भी अपनी दिल की बात रखी कि मुझे भी एक फिल्म बनानी है। तो स्वामी जी ने कहा कि ठीक है। तो उसके बाद मैं मुंबई आया तो मिला, तो इन्होंने ये कहानी बताई कबाड़ की और बहुत अच्छा लगा। कबाड़ द कॉइन हमने जब स्टोरी सुनी काफी अच्छी लगी। हाँ, तो कहा कि मिलके बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि टीम बहुत अच्छी मिली, स्वामी जी के साथ बहुत अच्छी टीम मिली। शायद ऐसी टीम कभी मिली नहीं होगी। मैं तहे दिल से पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं भी थैंक यू दीपू जी। आप प्लीज हमारे को प्रोड्यूसर हैं प्लीज। सबसे पहले तो मैं मेरे डायरेक्टर साहब वरदान जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इन्होंने हर कंडीशन में मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया मुझे फुल तरीके से। जहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम आई हर तरीके से ये लोग मेरे पीछे खड़े थे। मुझे लोकेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। एक लोकेशन को मैं देखने के लिए 10-10 दिन लग गए, बट फाइनली मैंने लोकेशन मेरे ईपी साहब है कुलकर्णी जी, उनके साथ मिलकर इनको जो लोकेशन चाहिए थी वो फाइनल करवा दी। 3 महीने कंटिन्यू हम लोगों ने लोकेशन के लिए स्ट्रगल किया, फाइनली हमें वो लोकेशन मिली। और सबसे बड़ा चैलेंज इस फिल्म में मेरे लिए ये था कि एक दिन में 3 शिफ्टिंग करनी। एक शूट हम मरीन ड्राइव में कर रहे हैं, दूसरा गोरेगांव में कर रहे हैं, तीसरा मलाड में कर रहे हैं। सेम टीम को वहाँ से वहाँ ले जाना बड़ा मुश्किल था। सेकेंड डे हमारे पास वहाँ का टाइम नहीं रहता, तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग फिल्म थी। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने कोशिश करी, पूरी टीम ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। खास तौर पर मेरे कुलकर्णी जी एंड रोहित, शहजाद भाई, वरदराज जी, इन लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मेरे को। थैंक यू मच। और वही रिनाउंड डायरेक्टर की जिनकी सुपरहिट फिल्म थी 2015 में मान जी द माउंटेन मैन। और ये ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट लाए कैसे और किस तरीके से इसे लिखा है शहजाद जी, प्लीज हमें इसके बारे में कुछ बताइए। दरअसल पैसे की ह्यूमन साइकोलॉजी है, बिल्कुल उसी की ये फिल्म बेस्ट है, जो कि लव, रोमांस, ग्रीफ, बिट्रे, ग्रीड, कई सारे इमोशंस को बयां करती है। अक्सर आपको सुनने को मिलता है यार पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है, यार पैसा ही सब कुछ है, वही खुदा है, माँ बाप है, सब कुछ है। यार मेरे को पैसा चाहिए, एनी हाउ, इट डजंट मैटर हाउ इट कम्स। ये जो पैसा 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 पैसे की मारा मारी जो पूरी दुनिया में चल रहा है, युद्ध जैसा चल रहा है। So actually everybody is dying for money. Money is killing to everyone. This is the basic concept of the film. उसके बाद क्या होता है कि कॉन्सेप्ट को कहानी में कन्वर्ट करना और फिर कहानी को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना, ये बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। मैंने तो सुना आप तो सच में कबाड़ी वाला बन गए थे यार। और विमान के बारे में मतलब क्या करूं, कबाड़ी वाला बन के वो तो एक्चुअली उन्होंने पेपर लिए और पैसे भी दिए, कॉइन्स दिए थे कि कैश नोट दिए थे? नहीं, वो डब्बे थे, ऐसे कंटेनर्स थे। अच्छा, किसी को खरीदना था। आई थिंक ये मलाड में हुआ जब वो एक सड़क जोगेश्वरी में, सॉरी हाँ, एक सड़क पे हम शूट कर रहे थे और मैं वो हथकड़ी को लेकर चल रहा था और आई थिंक कोई आंटी ने वो एक बिल्डिंग से हम मेरे को पुकारा, बुलाया कि ये कबाड़ वाले इधर आ। आपने कैसे बोला था? हाँ, कबाड़ दे दो, कैसे बोला था? एक्चुअली वो कबाड़ वाले का एक कॉल होता है, आप हाँ, देखोगे किसी भी कॉलोनी में या किसी भी एरिया में एक जो कबाड़ी वाला अलग अलग होते हैं। जैसे एक तो ओए ओए ये कबाड़ ये ऐसे और आपकी मम्मी भी आई थी खास सेट्स पर हाँ, देखने के लिए, वो बहुत रत्ना जी special आए था थे जी। कि ये किस तरह से करा। इन्हें 3 महीने लगे
सारी पहचान बनाने के लिए और कैरेक्टर में घुसने के लिए 3 महीने इन्होंने मेहनत की थी to get a feel of that. So हम आपसे और बातें करेंगे, but it's time for us, ladies and gentlemen, to meet our rest of the crew as well. May we please put our hands together for Bhagwan Tiwari ji, who's a very renowned actor, known for A Wednesday, Rais, and Special 26. And Vivan Shah, of course, as we all know, he debut film thi Saath Khoon Maaf, post which, of course, he was very he had a great role in Farah Khan's film Happy New Year, and in this he's the main protagonist. Can we please invite Bhagwan? Okay, may we please invite the very lovely and the gorgeous, our beautiful Miss India Femina Indore 2013, and she's won so many beauty pageants after that, and a very renowned actress Zoya, of course. So that's Aya Mujahid for our कॉन्स फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल 2013 और इनकी फिल्म्स के बारे में तो माशाल्लाह क्या कहूँ, इतनी सारी फिल्म्स की हैं. शी इज आल्सो वर्क विद नन अदर देन वेल ऐश्वर्या बच्चन, सलमान खान, Saif Ali Khan, Karishma Kapoor. Zoya, you're looking absolutely stunning as ever. Truly a pleasure to have you here. We also invite, we loved him in Student of the Year too. Let's give it up for Abhishek Bajaj. And let's invite Atul Srivastava as well, जो एक known actor हैं from the मसूर कर जी को बुलाना चाहेंगे प्लीज, यशाश्री जी, जो एक इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस हैं और वॉइस एक्टर हैं और बहुत ही जाने जाते हैं उनके रोल खनक इन रंग बदलती ओढ़नी जो स्टार 1 पे है. बहुत बहुत शुक्रिया. और So we'll start with Vivan and come to Zoya and we'll move ahead. So please, I'm going to request you all कि अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और अपने फिल्म के बारे में अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की इजाज़त हो तो जितनी इजाज़त हो उतना बता दीजिए. और थोड़ा सा as you acted so well, we just loved it. Well दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगी that you belong to the family of legends. तो आपने डैड से, नसीरुद्दीन शाह आर लेजेंड से कुछ ऐसे टिप्स लिए थे कि डैड ये कैसे करना है, मतलब कैसे मैं करूँ. इसमें ऑब्जर्वेशन की बहुत जरूरत है क्योंकि हम हाथकड़ी वालों को हम हर दिन ब दिन हम देखते रहते हैं सड़क पे, लेकिन उसको ऑब्जर्व करना और उसको ठीक से ऑथेंटिकली रिप्रेजेंट करना वो आई थिंक मेन इंटरेस्टिंग दिलचस्प चीज वो थी कि उसको कैसे उसको स्क्रीन पे दिखाया जाए. और तो एक्टर को हालांकि आई थिंक ऑन ऑफ नहीं कर सकता है, उसको उसकी जीवन जीनी पड़ती है. जो कबाड़ी वाले की जो जीवन है तो उसको जीनी पड़ती है और वो समझनी पड़ती है. तो आई थिंक बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन, एम्पैथी, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर, ऑफ जो कैरेक्टर की जो ज़िंदगी है उसकी ज़िंदगी में उस पर क्या क्या बीतती होगी, उसके क्या स्ट्रगल्स हैं, उसकी क्या परेशानियां हैं, समस्याएं हैं. तो वो सब चीज़ें समझने में, क्योंकि जैसे शहजाद भाई ने बोला ये फिल्म बेसिकली एक पैसे की साइकोलॉजी के बारे में कि पैसे का क्या असर होता है इंसान पर और खास करके गरीब इंसान पर. उस पर जो मारधाड़ होती है हमारे हर दुनिया में पैसों के लिए एक युद्ध जैसा हो गया है. तो वो आई थिंक जो थीम है फिल्म की उसके बारे में, जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो सब उनके अलग अलग डायलेमास हैं, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अलग मोटिवेशंस हैं. वो पैसे के लिए उनको क्यों ज़रूरत है. जैसे आप एक मोची हो तो हम सबको अलग अलग रीजंस हैं जिसके लिए हम ये कॉइन के पीछे पड़े हैं. तो वो एक आई थिंक इंटरेस्टिंग थीम है इस फिल्म में. थ्रिलर फिल्म है. बिल्कुल मेरे लिए डेफिनेटली एक लव स्टोरी है एंड स्पेशली जो लड़कियां हैं डेफिनेटली द वन थिंग दैट दे सर्च फॉर इज लव, दैट कम्स फर्स्ट, मनी डेफिनेटली कम्स सेकंड. सो रोमा के लिए भी वही है. पहली बार जब मैं वरराज सर से मिलने गई, मैं किसी और कैरेक्टर के लिए मिलने गई थी, सविता की रोल के लिए, एंड मुझे बताया गया था कि वो एक चौड़ की लड़की है. और मैं जब मिलने गई मुझे ऐसा लगा कि बहुत एक अलग कैरेक्टर होगा, मुझे प्ले करने का मौका नहीं मिला. बट जब मैं उनसे मिली वापस घर आई तो एक दिन बाद आई थी, मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने कॉल किया और कहा कि सर चाहते हैं कि आप रोमा का किरदार जो मेन है वो प्ले करें. सो 2 मिनट के लिए आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड हैप्पी एंड सरप्राइज्ड एट द सेम टाइम. एंड इससे बड़ी बात क्या हो सकती है अगर एक एक्टर को एक बेहतरीन लेखक के साथ काम करने का मौका मिले, एक बेहतरीन कास्ट, बेहतरीन क्रू के साथ काम करने का मौका मिले. आई थिंक एक एक्टर यही चाहते हैं. सो आई हैव हैड एन अमेजिंग टीम एंड आई हैव हैड एन अमेजिंग जर्नी. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दैट. थैंक यू.
Coming into films after a long time, how much are your expectations from the film, and what kind of work did you do to essay the character, which is a very complicated character? How did you work on that? I actually got a lot of help from everyone, from Varadaraj Swami sir, from Shehzad sir, from a lot of people. Like everybody really helped me to get the body language and also the speech of the Kabadiwala. Like the way they behave, the way also the customs. Like for instance, the way he handles the bhangar, the kabad, the way things are placed, the way the cart, the hathgadi is pulled. So बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे nuances में मैंने अपना observation भी use किया और बहुत सारा मदद भी मिला काफ़ी सारे लोगों से set पर. preparation or workshop? Oh yeah, there was a lot of preparation and workshop, and it's also just being the character, trying the level best to be the character, and not, as I said before, you can't switch on and off in such a character. You have to literally live his life, and that's the most. You have to live the character's life to such an extent where you're not acting. You're just being. It was a very difficult role for a romantic hero to do this film. No, it's a difficult role for anyone to do this film. It's a difficult role when you have to do a character that's outside of your experience. Because I've never been a kabadiwala in my life, but I've seen kabadiwalas all through my life. So acting is all about empathy and compassion, and it's all about trying to truthfully and honestly render somebody else's life through your own eyes. That's the. How was it like working with the? Arey, it was fantastic, yeah. These two guys are so much fun. We just had a blast on the set all the time, and it was really like, and that's the thing, the most important thing in the performance is the actors you get to perform with, and you bounce off their energy. Correct. And you get so much from. I got so much from these guys. I learned a lot, so much working with them, and had a blast working with them. Your father is a thespian, so would you follow in his footsteps in the future? Oh yeah, we do a lot of theatre. We keep doing theatre. Theatre तो हमारा चलता रहता है. That is we keep doing theatre. So theatre is a very important part of my life. You meant that, no? By thespian, yeah. Can I ask you a controversial question? What? After the spat between your father and We're not taking this question. how do you see the arguments going? I actually am not familiar with the spat, but I think it's important for every citizen who cares about the country to raise their voice and proclaim their love for the country, because the people that are protesting and the people that are raising their voice against this issue are doing it because they are concerned and they love the country. So I think it's important for everyone to realize that it comes from a place of deep love of the country. It's not anti-national. In fact, it is completely patriotic. Everyone that's protesting, I think, is doing it out of immense patriotism and of love of the country. मैं पूछना चाहूँगी डायरेक्टर साहब से, वरदराज स्वामी जी, आप हमें बताइए कि आपको कास्टिंग में कुछ तकलीफ हुई, क्योंकि मुझे लगता है विवान शाह तो चॉकलेटी बॉय के नाम से जाना जाता है, तो आपने कैसे सोचा कि वो प्रोटैगनिस्ट प्ले करेंगे इस फिल्म में? वो देखिए, कास्टिंग में तकलीफ तो आनी ही थी, इसका आभास हमें पहले ही से था, और ये हमें पता भी था कि जिस तरीके के कैरेक्टर को लेकर के हम रन करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट में और फिल्म बनाने वाले हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। पर विवान को लेकर के मुझे एक पहले से ही विश्वास था कि विवान को अगर हम नरेट करेंगे तो वो ज़रूर करेगा, और विवान हमारा प्रायोरिटी बेस में पहला चॉइस था, और लास्ट में भी यही हुआ कि जब विवान को हमने नरेशन दिया तो विवान ने हाँ बोला। पर विवान की एक सबसे अच्छी बात थी कि हमने सोचा था कि जिस किसी ऐसे कैरेक्टर लोगों के पास नरेशन करते थे तो वो बोलता है मैं हाथ गाड़ी वाला हूँ क्या, मैं हाथ गाड़ी बनूंगा, आई एम हीरो। पर विवान को जब नरेशन दिया तो बोला सर मुझे प्रिपरेशन में टाइम लगेगा और मैं टाइम लूँगा कि ये हाथ गाड़ी जो कबाड़ वाले हैं वो कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरीके का इनका बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर पोस्चर क्या है, बात करने का अंदाज क्या है। और फिर हमने जो एक प्रोसेस बनाया था लिखते समय, हम और शहजाद अहमद जो हमारे साथ थे, तो हम दोनों ने मिल करके जो जिस प्रोसेस से रिसर्च के दौरान गुजरा हुआ थे वो प्रोसेस हमने विवान को दिया और उसको फॉलो करा। विवान ने उसको एडॉप्ट किया। इवन मतलब इसमें आपको सच बताऊं तो कि हमें बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना पड़ा विवान का। जब ये 3 महीने के बाद हमारे रिहर्सल पे आया तो बिल्कुल इसने अपने स्किन को भी चेंज कर दिया था।
तो ये कास्टिंग में जो एक बेसिक ऐसे जब आप इस तरीके के कैरेक्टर के लिए सोचते हैं और इस तरह के कैरेक्टर को अडॉप्ट करते हैं तो प्रॉब्लम तो आती है उसमें है। कुछ लोग जो हैं इंडस्ट्री में वो ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, उसमें से विवान मेरे ख्याल से नंबर 1 पे है आज के इंटरव्यू। विवान, आपने इस कैरेक्टर को दिखाने के लिए कितना वर्क किया और कितना प्रिपेयर किया अपने आप को? मेहनत आई थिंक वो लगी तो सही, लेकिन बहुत मज़ा आया उस मेहनत करने में। आई थिंक सबसे बेस्ट फीलिंग होती है जब आप बहुत मेहनत करते हो किसी चीज़ पर, वो जो तसल्ली मिलती है मेहनत करने के बाद, बहुत ही स्पेशल चीज़ होती है। आई थिंक जो उसमें बेसिकली डे बाय डे हम जो सीन्स करते थे, जहाँ पे जो भी उसके प्रॉप्स हैं, या तो हथकड़ी है जो, या उसका छोटा सा कमरा है जहाँ पे रहता है, तो उसको इनहेबिट करना, उसको समझना और उसको ठीक से स्टडी करना, वो आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन रही। और फिज़िकली और साइकोलॉजिकली भी चैलेंजिंग था, लेकिन एज आई सेड बहुत मज़ा आता है ऐसे चैलेंज को निभाने में। सोया, आपसे जानना चाहेंगे व्हाट प्रिपरेशंस डिड यू लाइक विमान अंडरवेंट वर्कशॉप्स, आपकी क्या तैयारी थी एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट द फिल्म? जैसा कि मैंने कहा, मैं किसी और किरदार के लिए मिलने आई थी, बट जब सर ने कहा ही वांट्स टू, ही सॉ रोमा इन मी। अब सर ही बता सकते हैं क्या उन्होंने मुझ में देखा रोमा, बट आई फील जो कैरेक्टर है, जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखते थे, इट्स ईदर ब्लैक और ईदर वाइट, ये बुरा आदमी है या विलन है या ये अच्छा आदमी है। ये जो किरदार है, इट्स वेरी ह्यूमन। रोमा का किरदार है या जो भी बाकी किरदार हैं, उन्होंने गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में, वो किसी से प्यार भी करते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिनका उन्हें रिग्रेट भी है। सो बहुत ही रियल कैरेक्टर है, बहुत लेयर्स है, और ख़ास करके लड़कियों को ऐसे किरदार बहुत कम मिलते हैं जिनमें वो अपनी कला दिखा सकें। सो जब ये किरदार मेरे पास आया, सो आई लिटरली पाउंस्ड एट इट, आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और जैसा मैंने कहा, बहुत मुश्किल से मुश्किल या एक अच्छा लेखक मिलना एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर ने ऑलरेडी कैरेक्टर पे इतना काम कर लिया था कि हमें हमारे लिए बहुत इजी हो गया। इनफैक्ट सर हमें ये तक बताते थे कि एक लाइन के पीछे उसकी थॉट प्रोसेस क्या है। अगर एक लाइन भी कह रही है रोमा, उसके पीछे वो पूरा एक पैराग्राफ बता देंगे कि वो क्यों कह रही है। सो आई थिंक वो बहुत हेल्प हुआ उससे, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड आई रियली एंजॉयड वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट स्पेशली। जोया आई मेरे से मिलने के लिए, तो उस समय मैं बहुत जद्दोजहद से गुजर रहा था। मतलब हम लोग एक ऐसे प्रोसेस से गुजर रहे थे जिस तरीके के लिए कि रोमा को ढूंढ रहे थे अपने, और जितना उसमें इस कलर भरा हुआ था, वो रोज़ लड़कियां आती थी, रोज़ हीरोइंस आती थी, कुछ बड़े भी नाम हैं जिनसे मिलने के लिए गए थे, पर उसमें वो रोमा मिल नहीं पाई। और ये आई तो मेरे पास तो ऐसे ही मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड कोई आई होगी, यार अभी क्या करना है। तो मैं अंदर काम कर रहा था अपने दूसरे वाले रूम में, वहाँ से शहजाद आकर बोला कि एक लड़की आई है, जोया नाम है, मिस इंडिया रह चुकी है, और इसने तो एक्सपोज किया हुआ है अपने हिमेश सामिया जी के साथ। बोले अच्छा ठीक है, बैठो मैं आता हूँ। आया तो देखा, इसके बाद मैं 2-3 मिनट तक इसको देखा। उसमें मैंने इससे कोई कैरेक्टर के बारे में बात नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की उलूल जुलूल बातें करता रहा। यहाँ की बात, वहाँ की बात, वहाँ की बात, कहाँ की हो, कैसे, इधर उधर, मतलब इवन कि बहुत तरीके की बातें, धर्म मजहब तक की बातें हमने। उसके बाद मैं देखता हूँ, मैं बुलाऊँगा, मैं बताऊँगा। और उसके बाद फिर मैं पूरी रात सोचता रहा। फिर रात को मैंने शहजाद को बताया कि यार जिस रोमा को खोज रहा था ना, वो रोमा का झलक इस लड़की में है, और इस पर थोड़ा हम और मेहनत कर देंगे ना तो ये 100% अडॉप्ट कर लेगी। तो अब भी मैं ये कहूँगा कि जोया की कास्टिंग रोमा के लिए डॉट टू डॉट मतलब कास्टिंग, और अपने कैरेक्टर में ये 100% फिट है। डायरेक्टर साहब से मैं So first of all, welcome to Viral Bollywood sir. And Thank you. तो मैम कैसा था आपका एक्सपीरियंस एंड कबाड़ में, मतलब कबाड़ में कॉइन, यस Kabar the coin, yeah. कबाड़ द कॉइन, कबाड़ द कॉइन। यस कैसा था आपका एक्सपीरियंस वर्किंग विद एंटायर कास्ट, एंड कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए?
आई थिंक एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन था। बहुत मुश्किल से ऐसा कोई किरदार बहुत दिनों बाद मुझे प्ले करने का मौका मिला है। जैसा कि मैंने कहा, लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत मुश्किल से ऐसे किरदार लिखे जाते हैं जिसमें आप इतने लेयर्स हों। एक कैरेक्टर इज़ नॉट वेरी ब्लैक और वाइट, बहुत लेयर्स हैं, शेड्स हैं, और वो प्ले करना बहुत मुश्किल काम होता है। और एज एन एक्टर यू वांट टू डू दैट। बहुत दिनों से मैं एक ऐसा किरदार ढूंढ रही थी जिसमें आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले, जिसमें आप एक किसी और की लाइफ जी सको। एज जोया तो मैं जो हूँ मैं हूँ, या आज की लड़की प्ले करना, बॉम्बे की लड़की प्ले करना वुड नॉट बी दैट डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ। और आज की डेट में it won't be that difficult. But ये जो रोमा का कैरेक्टर है, it's very difficult to play because वो फंसी हुई है दो लोगों के बीच में। सैम जो उसका बॉयफ्रेंड है, कैसे उसके बातों में वो फंसती जाती है। शी लव्स हिम, और कहते हैं ना, प्यार कभी कभी आपको अंधा बना देता है। सो वो कैसे फंसती जाती है उन सब चीज़ों में। एंड जो दूसरा कैरेक्टर है विवान का, कबाड़ी वाला, सो एक तरफ उसका बॉयफ्रेंड है जो कॉर्पोरेट हाई लेवल है, एक तरफ कबाड़ी वाला है, एंड उन दोनों के बीच में रोमा फंसी हुई है। सो इट्स वेरी और इमेजिन करिए एक आज की लड़की जो एक फ्लैट में रहती है, वो कबाड़ी वाले से अट्रैक्ट होना या उसके बारे में सोचना, भले वो रियल हो या ना हो, या आपको मूवी में देखने मिलेगा, but it's very difficult to play. So it was fun though. आप बताइए सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आपके रोल के बारे में बताओ। मेरे लिए ये रोल ना बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि आई रियली वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ बिकॉज दिस आई जस्ट स्टार्टेड माई करियर। आई डोंट वांट टू स्टिक टू वन काइंड ऑफ रोल. I want to try different script, I want to try different character, and this character Sam is fearless, he's courageous, he's dominant, he's money minded, he's evil. I would say he's a devil in disguise. शैतान है बंदा, like he ना वो ये कैरेक्टर इज टोटली ब्लैक. वो ये ही, जैसे अभी सर कह रहे थे कि वो हाथ गाड़ी वाले का एक्सीडेंट हो गया था और लोग जा रहे थे, जो लोग जा रहे हैं वो सैम ये है. he doesn't care about anybody but himself. He just cares about the money, and he's a drug addict. And for me, playing a drug addict is a big thing, क्योंकि मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं है, आसपास कोई है ही नहीं है. और तो मैंने इसलिए डॉक्यूमेंट्रीज देखी जो ड्रग एडिक्शन पे था. मैंने गूगल किया कि कैसे वो बिहेव करते हैं, सो दैट कि उसकी कुछ जो बॉडी लैंग्वेज है वो मैं इनकॉर्पोरेट कर सकूं. देन दिस गाय बिलोंग्स फ्रॉम गोवा. दो स्क्रिप्ट में हिंदी था, बट आई वांटेड कि थोड़ा सा वो एक फ्लेवर हो, क्योंकि कहीं के भी हो आप कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ अपनी रूट्स को आप भूलते नहीं हो, कहीं ना कहीं वो आता है. लाइक आई एम फ्रॉम दिल्ली, वाइल टॉकिंग नॉर्मली मैं वो दिल्ली टच आएगा. तो दैट्स द रीज़न आई वांटेड कि उसमें वो गोवा टच आए. तो आई मेट सो मेनी फ्रेंड्स वो बिलोंग्स टू गोवा. देन मैंने एक फिल्म देखी शाहरुख सर की, जोश, उसमें भी वो गोवा के कैरेक्टर प्ले कर रहे, तो जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो रख लिया. एंड वरद राज जी के साथ मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स करी. एक तो सबसे बेस्ट थिंग है, वो राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं. ही नोज द कैरेक्टर बेटर देन एनीबडी एल्स. तो उन्होंने ही हेल्प्ड अस टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर. तो बहुत अब सबने बहुत मेहनत करी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रिएक्शन था आपका आफ्टर, मतलब आपके पास स्क्रिप्ट आया और आप पढ़े, क्योंकि वो डिफरेंट स्टोरी भी लग रहा है. हाँ, टाइटल भी कबाड़ द कॉइन डिफरेंट ही लग रहा है. तो क्या रिएक्शन था आपका? सी अगर आप देखो कि वरद जी की फिल्म मांझी, वो कैरेक्टर बहुत अलग है. वो माउंटेन मैन, वो कोई सोचेगा नहीं, इट्स नॉट अ नॉर्मल टॉपिक. बहुत अलग था और कमाल की गई है वो फिल्म, और वो लिखी है इन्होंने. एंड दिस कैरेक्टर कबाड़ द कॉइन, इट्स अबाउट द कबाड़ ऑल्सो, इट्स अबाउट द कॉइन ऑल्सो. बिल्कुल आज की जनरेशन में जो लोग, एक तो इनकम डिस्पैरिटी इतनी है, लोग भूलते जा रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है. पैसा नहीं है तो आदमी डेड बॉडी है. तो इस तरीके से बात हो रही है. ये टॉपिक बहुत, मुझे लगा कि लोग कनेक्ट करेंगे इससे, एंड इट्स वेरी रिलेटेबल, एंड इट शुड बी, मतलब इस पर फिल्म बननी चाहिए. वो बन रही है तो क्यों नहीं. एंड मेरा कैरेक्टर बहुत डिफरेंट, तो मुझे मज़ा आया. आई एन्जॉयड द स्क्रिप्ट, आई एन्जॉयड द कैरेक्टर, एंड आई एन्जॉयड द को एक्टर्स. That sounded so awesome. Working with co. Yeah, I enjoyed working with co. See, this is what happens on the set.
We have just had a blast, especially जो सैम और रोमा का जो कैरेक्टर है, I think बहुत ही मज़ा आया साथ में प्ले करने के लिए, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री बहुत ही डिफरेंट है. It's buddies कह लो या bros कह लो या we had very bro vibe. We got very comfortable on the very first day. Yeah. बहुत अच्छा vibes. क्या होता है हम जब एक आपकी दूसरे की vibes मजाक मतलब उड़ाएंगे, हम कुछ भी करते थे, एक दूसरे पे प्रैंक्स करेंगे. सो आई थिंक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. स्पेशली रोमा और जो सैम का कैरेक्टर है वो बहुत ही रोमा इज़ इन अ वेरी टॉक्सिक लव, और वो उसे पता नहीं है. और बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी होती है जिनको वो होती हैं ऐसे रिलेशनशिप में, बट उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनका किस तरह से यूज़ किया जा रहा है. सो प्यार में, जैसे कहा रोमा, प्यार में बिल्कुल फॉर रोमा इट्स अ लव स्टोरी, बट कहीं ना कहीं वो कॉइन और कहीं ना कहीं वो पैसा, कहीं ना कहीं For me is the coin. सो कैसे सैम उसको इंस्टिगेट करता है, कैसे उसको एक एक टनल विजन दे देता है कि कहीं और मत देखो, सिर्फ इस पर ध्यान रखो. सो आई थिंक सैम बिल्कुल उसको अपने वश में कह सकते हैं करने की कोशिश करता है, बट इन अ वेरी नॉट इन अ वेरी डायरेक्ट वे. तो वो रोमा के लिए भी समझना बहुत मुश्किल है. सो आई थिंक वो प्ले करना कैरेक्टर, आई थिंक वाज सो मच. बहुत अच्छा हुआ कि क्या हो ना, जब आप ऑफ स्क्रीन आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो तो ऑन स्क्रीन वो दिखती है. एंड वी वर प्लेइंग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो वी वर सपोज टू हैव गुड केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन सो दैट कि वी गेट कंफर्टेबल ऑन स्क्रीन. तो मैंने तो इसके लिए अभी भी एक रैप लिख डाला, इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी. मैं सही बताऊँ, दीज आर 4 लाइन लाइक विद जोया अफरोज हमने चिलिंग करी हर रोज, खाने का भी रखा इसने ध्यान, एक्टिंग का भी बांटा हमने ज्ञान. फिल्म में नाम है इसका रोमा, लेकिन वर्किंग विद हर was not at all a trauma. ओह किलर रैप लिख डाला यार, लड़की के लिए क्या और चाहिए यार. ऐसे को एक्टर हो तो यू डोंट हैव टू डू अ लॉट. विवान के साथ एक्चुअली सी रोमा जो कैरेक्टर है, आई थिंक सैम के साथ भी बहुत सारे सीन्स हैं, और बंधन का जो कैरेक्टर है जो विवान प्ले कर रहे हैं उनके साथ भी बहुत सारे सीन्स हैं. सो समवेयर वो बीच में कहीं फंसी हुई है दोनों के. एंड और दोनों ही बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. और जब आपके साथ बेहतरीन एक्टर्स हों, सो वो आपको आप बाउंस ऑफ कर सकते हो वो एनर्जी. सो इन्होंने बस मेरा इंटरव्यू देना सक्सेसफुल हो गया, बेहतरीन एक्टर्स बोल दिया. बट दैट्स ट्रू, इट इज़. जितना भी फन कर ले हम, बट जब काम की बात आती है तो इट्स रियली दे रियली स्विच ऑन एंड दे गेट इनटू द कैरेक्टर, एंड उससे बाउंस ऑफ करना बहुत आसान हो जाता है. एंड विवान के साथ भी बहुत मज़ा आया. इनफैक्ट कभी कभी तो इट वाज सो डिफिकल्ट बिकॉज उसकी पूरी बॉडी में मेकअप होता था. सो अगर मैंने टच भी कर लिया तो एंड आई एम क्वाइट, इनकी स्किन टैन हो जाती थी, पूरी स्किन पे वो लग जाएगा पूरा उनका मेकअप, डार्क मेकअप. सो इट वाज सो डिफिकल्ट टू लाइक आई कुडंट टच हिम, और अगर मैं कर भी रही हूँ सो आई हैव टू लाइक इन्फॉर्म हिम कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ताकि उनका मेकअप ना ख़राब हो, बिकॉज काफ़ी टाइम लगता था उनको वो मेकअप अचीव करने में, बॉडी पेंट एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक बहुत मज़ा आया, हमने काफ़ी मज़े किए, बट इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर फॉर मी एज वेल. सर फाइनली तो क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस को, तो कभी रिलीज होने वाली है, क्या कुछ रिलीजिंग डेट तो बहुत जल्दी पता चलेगी. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जोन है इस फिल्म का बहुत अलग है, जो टॉपिक है बहुत अलग है, और इट्स वेरी मच रिलेटेबल. और आई थिंक ये हर किसी को देखनी चाहिए ये फिल्म. इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट्स वेरी वेरी रियलिस्टिक, एंड वी लव्ड वाइल शूटिंग इट. एंड मैंने जितना देखा है तो मुझे आई लव द फिल्म जितनी सुनी है, एंड आई एम श्योर यू विल ऑल्सो लव इट. एक लास्ट क्वेश्चन है, जो आजकल जो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन, नेटफ्लिक्स बहुत सारे मतलब फुल पॉपुलर हो रहे हैं जी, तो क्या है आपको भी कोई अपकमिंग कोई आ रहे हैं सीरीज या कोई आप मेरा तो नहीं आ रहा अभी. मतलब कितना चेंज देख रहे हैं आप, बट इट्स गुड ना, अमेजिंग आई थिंक. बहुत अच्छी चीज़ है. एक तो क्या आपका जो स्केल है वो बढ़ गया. many actors who are waiting for that opportunity. अब वो opportunities बढ़ गई हैं for everybody, not for just actors, for directors, for production, for everybody, writers से लेके सब तक, सबके लिए opportunities बढ़ गए हैं. It's a good thing. And क्या आप घर बैठे बैठे आप देख सकते हो, तो which is a good thing. आप सबके पास है phone,
It's a very good thing, and not just इंडिया में, अब बाहर तक जाती है, अब तो इसकी रीच बढ़ गई है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अस. इंटरनेशनल ऑडियंस, आई थिंक इससे बेटर और क्या हो सकता है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आप पूरी दुनिया आपको देख सकती है. आप एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हो, एंड दैट हैज़ मेड इट इवन बिगर एंड बेटर, जिस वजह से हमारा कंटेंट बेटर हो गया है. सो आई थिंक और ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं एक्टर्स के लिए, क्रू मेंबर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, काम और हो गया है. सो दैट इज़ गुड, इट्स इंटरेस्टिंग, और कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो हम ज़रूर करेंगे. थोड़ा सा. हाँ हाँ. तो आपका क्या ख्याल है, क्योंकि जो आपका फेवरेट कौन है, कोई दोस्त या रिलेटिव्स? मेरे दोस्त है, बट फेवरेट तो सही बताऊँ कोई नहीं, जो इतनी कौन आपके, और किसको सपोर्ट करें, और कौन आपका फेवरेट है? मेरे उस पर फ्रेंड्स हैं मेरे. रश्मि देसाई है, पारस छाबड़ा है. आई नो तो एवरीबडी, बट दे आर गुड फ्रेंड्स. ओके, पारस गेम के लिए आप मतलब क्या कहना चाहेंगे, कैसे खेल रहे हो घर के अंदर गेम? पता नहीं, मैंने उसका अभी इतना देखा नहीं, रिसेंटली देखा नहीं मैंने. एक्चुअली आई कुडंट गेट द टाइम, बिकॉज द थिंग इज कि माय सिस्टर आर नॉट इन टाउन, तो आई कुडंट वॉच इट. जब वो देखती हैं तो मैं देख लेता हूँ. और वो लेकिन रिसेंट बहुत टॉक चल रहा है आसिम और सिद्धार्थ, इज अ बाहुबली, मतलब पूरा शो को. हाँ, आई फाउंड आसिम इज अ गुड गाय. आसिम. हाँ. और पारस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर? भाई गया तो जीत के आई हो. ओके सर, थैंक यू. सो मच. ओके सर, हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस. Thank you. Covered the con. Thank you. डिफरेंट सा टाइटल भी डिफरेंट है, एंड वेलकम टू वायरल. थैंक यू. तो क्या कहना चाहिए सर, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था, और ये फिल्म भी बहुत ही दिलचस्प किस्म की फिल्म है. इसमें एक्चुअली एक कबाड़ी वाला का रोल करने को मिला, जो मेरे तजुर्बे से बहुत ही बाहर है, और उसको फेथफुली और ऑनेस्टली कैप्चर करने में बहुत चैलेंजिंग था, और बहुत मज़ा भी आया, और बहुत सारा मदद भी मिला मेरे को डायरेक्टर साहब से और राइटर से और बहुत सारे लोगों से. बहुत मज़ा आया इस फिल्म पे काम करने में. तो क्या लगता है सर, बेस्ट कमबैक ऑफ योर, बहुत दिन से आप साइलेंट हो गए थे, फिर आफ्टर? नहीं, बिल्कुल. आई थिंक 2-3 फिल्में हैं जो इस साल निकलने वाली है, तो आई थिंक थोड़ा सा अच्छा काम होपफुली आने वाला है इस पर. और जो आपके किरदार के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि जैसे कि हम सुन रहे हैं स्टोरी, जैसे कि बात बताया डायरेक्टर साहब ने, इट्स मतलब एक मांझी जो बड़ा मूवी था, तो एज कंपेयर टू ये मांझी तो बहुत बड़ी फिल्म थी, ये छोटी फिल्म है, लेकिन स्टोरी आई थिंक इंस्पायरिंग स्टोरी है. मांझी की तरह इज़ वेरी इंस्पायरिंग. इट्स वेरी similar kind of world where it's basically about a person who's from a lower strata of society, a poor person. He basically decides to do something in order to improve his life. So that's a similar thread which is running through both Manji and this film, but it's very different. This is because Bombay setting, तो बम्बैया से कहानी है ये. तो जो भाषा है बम्बैया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मांझी में जो बिहार की जो भाषा थी मुसहर लोगों की, तो यहाँ पे जो बम्बैया भाषा है वो एक अलग फिल्म का एक कैरेक्टर भी है. तो क्या कुछ आपके स्ट्रेटजी थे, और कितना डिफिकल्ट था आपको ये कैरेक्टर को कैरी करना, क्योंकि एज अ कबाड़ी बॉय बहुत हम सोच भी नहीं सकते ऐसा भी एक कैरेक्टर है. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि ऑब्जर्वेशन, अपने आँखों को खुला रखना और समझना कि कबाड़ी वाले की ज़िंदगी कैसे होती होगी. तो उसमें एक्चुअली कोई मेथड या स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है, उसको आपको बस जीना पड़ता है, उसको आपको ज़िंदगी को समझना पड़ता है, और वो ज़िंदगी को जीना पड़ता है. जब तक आप वो ज़िंदगी को नहीं जियोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि उस पर क्या बीतती होगी कबाड़ी वाले पे. तो हमने बहुत कोशिश की उसको दिखाने के लिए. वो कैरेक्टर को लेकर कैसा था आपका वर्किंग में, क्योंकि बोलना वो आवाज़ एक्चुअली सबसे कमाल की ये चीज़ थी कि बम्बैया जो भाषा है, हम सब जो बम्बई वासी हैं तो हम वैसे ही बोलते हैं. तो वो बहुत मज़ा आया वो भाषा कैप्चर करने में, क्योंकि पहली बार, आई थिंक दूसरी बार मेरे को ऐसा कैरेक्टर प्ले करने को मिला जो बम्बैया है. वो करने में बहुत मज़ा आया, वो जो डायलेक्ट. और हाँ, मतलब कैसा था आपका वर्किंग एक्सपीरियंस? वो सुपर्ब, कमाल का, बहुत ही बढ़िया बहुत ही मज़ा आया. यशस्वी, जोया, अभिषेक, अतुल सर, बहुत ही कमाल की कास्ट थी, बहुत ही कमाल की कास्ट, और बहुत मज़ा आया इन सब के साथ काम करने में. क्या रिएक्शन था आपका फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, क्योंकि आपके पास स्क्रिप्ट आया, और आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन ये था कि बहुत ही चैलेंजिंग रोल है, और बहुत कोशिश करना पड़ेगा इसको ठीक से करने के लिए. बहुत ही चैलेंजिंग रोल था. तो सबसे पहले तो घबराहट भी हुई, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक एक एक्साइटमेंट भी बहुत था इसको ठीक से करने के लिए. वाइल शूटिंग
वही ना कि जब एक दिन मैं कबाड़ वो हथकड़ी लेके चल रहा था और सड़क पे किसी आंटी ने मेरे को बुला दिया, बोला कि ये कबाड़ी वाला इधर आ तो मैंने उसको एक डब्बा दे दिया और फिर फाइनली बोल दिया। जब वो पैसे देने को आ गई थी तो मैंने बोला कि नहीं मजाक कर रहा हूँ मतलब सर कितना आपको महसूस हुआ, क्योंकि आप ऐसे लाइफ जी रहे लेकिन आप ये रोल में आके इसके डीपली ये रोल में आके तो कितना चेंजेस था आपके नॉर्मल आफ्टर दिस? नहीं बहुत आई थिंक ये फिल्म करने के बाद बहुत ही डेफिनेटली आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो जाता है, क्योंकि अभी आप हाथगाड़ी को अलग तरीके से देखोगे। जब ज़िंदगी में जो हाथगाड़ी वाला गुजरता है हमारे बगल से, तो आप उसके बारे में सोचोगे। वो आई थिंक सबसे बड़ी वो एक असर पड़ा है मुझ पे बहुत ही, कि मैं सोचने लग गया हूँ। मतलब मैं पहले भी सोचता था बहुत हमारे समाज के बारे में, हमारा समाज का जो स्थिति है, लेकिन ये कबाड़ी वाला प्ले करने के थ्रू मेरे को थोड़ा सा समझ में आ गया है कि कैसे बीतती होगी उसकी ज़िंदगी। सर की बात करें तो दिग्गज कलाकारों के लिस्ट में आते हैं आपके फादर के, मतलब बेटे हो गए, तो कैसा था? मतलब आपको कोई दबाव या कोई आती है आपको ऐसा, क्या इंस्पिरेशन था या कुछ सलाह आपने लिया? नहीं बहुत उनका काम देख के बहुत इंस्पायर हुआ मैं। उनने मेरे को काफ़ी सिखाया एक्टिंग, उनने मेरे को क्राफ्ट सिखाया। जब वो वर्कशॉप्स करते हैं तो थिएटर जब हम साथ में करते हैं तो बहुत उनसे सीखने को मिला। वो एक टीचर जैसे हैं मेरे पिताजी। तो मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से, तो बहुत सीखने को मिला मुझे। और ये शूट के दौरान कुछ आपको सजेस्ट? इनफैक्ट ये शूट के खास करके उन्होंने बोला कि बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए और आवाज़ पे ध्यान देना चाहिए कि कबाड़ी वाले किस तरीके से बुलाते हैं, आवाज़ कैसे करते हैं जब कॉलोनी में घूमते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें न्यूआंसेस उन्होंने समझाया मुझे। तो क्या मतलब आजकल बहुत सारे मूवीज़ हैं, कितना अलग लग रहा है ये मूवी, और जो मैसेज देना चाहिए? ये मूवी आई थिंक बहुत ही एक इंसानियत ह्यूमैनिटेरियन मैसेज है कि जैसे शहजाद भाई ने बोला कि पैसे की साइकोलॉजी के बारे में, कि पैसे क्या करती है इंसान के कबाड़ तो कोई नहीं कि पैसे क्या करती है इंसानों पर। तो ये बहुत ही आई थिंक इंटरेस्टिंग कहानी है। इसका एक अलग टाइप की फिल्म है लेकिन कमर्शियल भी है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस फिल्म के बारे में जो आई थिंक होपफुली आप लोगों को सब पसंद आएंगे। फैंस को क्या कहना चाहिए, कभी मूवी रिलीज होने वाली है? ये एक्चुअली अभी आई थिंक अप्रैल में शायद निकलने वाली है फिल्म, और आप प्लीज़ ज़रूर जाके देखिएगा और आई होप यू एंजॉय द फिल्म। और सर जैसे कि रिसेंटली छोटा मोटा कंट्रोवर्सी लेके चल रहा है, एज योर फादर हम ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, रिसेंटली विराट कोहली पे अनुभव किया थोड़ा बहुत चल रहा है, तो इसके बारे में जैसे डेमोक्रेसी कंट्री, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? इसके ओपिनियन, हम सबको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहिए। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वी मस्ट ऑल एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चैलेंज एंड रेज आवर वॉइस व्हेन यू फील एन इनजस्टिस इज बीइंग डन। सो जो रिसेंटली उन्होंने CAB और NRC के बारे में बोला था, देश की चिंता के लिए बोला था, देश प्रेम से बोला था। और जैसे कि विराट कोहली पे भी बोला, जो अनुपम खेर जी भी रिप्लाई दिए थे, थोड़ा बहुत ट्वीट चल रहा है। मुझे एक्चुअली उसके बारे में पता नहीं, आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट हो जो क्या ट्वीट जो सब मतलब जो कर रहे डेमोक्रेसी बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना, हम सबको बोलना। अभी तो बोलने का टाइम आ गया है। अभी ये सबसे कमाल की चीज़ ये है कि जो CAB और NRC है, ये पहला सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और लार्ज स्केल प्रोटेस्ट है सरकार के खिलाफ, जो आई थिंक पहली दफ़ा ठीक से हुआ है जब से सरकार आई है। और जब से सरकार आई है हम सभी बहुत दुखी हैं, लेकिन अभी फाइनली हमको आवाज़ उठाने का मौका मिल रहा है, ये लोग कर रहे हैं और सपोर्ट भी है। प्लेटफॉर्म आ रही है समय जो इसके बारे में आजकल मूवी से ज़्यादा ये बहुत चल रहा है और कंटेंट भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या है? इसके बारे में ये अच्छी बात भी है कि बहुत सारा काम हो रहा है और बुरी बात भी है कि बहुत सारा काम हो रहा है, क्योंकि हर बार इतना सारा काम हो रहा है तो हर काम इतना ऊपर क्वालिटी का नहीं हो सकता है। लेकिन ये बात अच्छी है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, पेट भर रहा है, दाल रोटी कमा रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है कि डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, वो बहुत सारे खास तौर पे सिर्फ एक्टर्स नहीं लेकिन टेक्नीशियंस और क्राफ्ट्समैन को भी मौका मिलता है अपना काम करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी दुख की बात ये है हमारी इंडस्ट्री में कि इतने सारे टैलेंटेड कमाल के कलाकार लोग हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, और काम खोजने ढूंढने में बहुत सालों लग जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अभी बहुत सारे मौके मिल रहे हैं लोगों को, मौके बहुत मिल रहे हैं। मैंने एक वेब सीरीज़ की थी MX प्लेयर पे, ओनली फॉर सिंगल्स करके वो, और अभी एक अपना क्या बोलते हैं सूटेबल बॉय करके मीरा नायर का जो BBC शो है वो निकलने वाला है।
वो आएगा अभी। सर रियलिटी शो जैसे कि टीआरपी फुल बिग बॉस कितना फॉलो करते हैं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं फॉलो करता। क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है जहाँ पे रियलिटी टीवी बिल्कुल बकवास चीज़ होती है। बहुत नहीं, बहुत ख़राब चीज़ है रियलिटी टीवी। आई थिंक समाज के फॉलो क्या, मैं नफ़रत करता हूँ रियलिटी टीवी से। आई थिंक बहुत समाज के लिए बहुत बुरी चीज़ है ये, और दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए बहुत बुरी चीज़ है रियलिटी टीवी। ये बहुत बुरी चीज़ है, हॉरिबल चीज़ है यार। अरे हॉरिबल चीज़ है, एक नंबर की बदतर चीज़ है रियलिटी टीवी। अगर आप मुझे पूछते हो उसके बारे में, तो मैं नफ़रत करता हूँ रियलिटी टीवी से। आई थिंक दुख की बात है कि लोग देखते हैं और लोग करते भी हैं। आई थिंक इट्स वेरी सैड, आई थिंक इट्स अ ट्रेजेडी दैट रियलिटी टीवी एग्जिस्ट्स। आई थिंक इट्स अ हॉरिबल थिंग एंड इट शुड बी स्टॉप्ड। आपके फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं फैंस को ये कहना चाहूँगा कि आप ये फिल्म ज़रूर देखिएगा, एंड प्लीज़ आई होप यू ऑल एन्जॉय इट वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा नाम है विवांश।